ये हमारा है MCS 218 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 2021 में, और अभी जो है वो आपका दिसंबर 2024 है। तो इससे पहले टोटल 6 एग्ज़ाम हो चुका है। तो 6 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन का पैटर्न एनालाइज करने के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो क्वेश्चन का पैटर्न में है क्या कि इसमें मिक्स पैटर्न है। कुछ क्वेश्चन है जो कि अल्टरनेट में आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन है कि जो कि रिपीट, डायरेक्ट रिपीट मतलब जैसे शॉर्ट वाले में डाला जा रहा है। और इसके साथ है हमारा ये सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखो, फिर क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहले जो क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स करके कुछ 4 क्वेश्चन इंटू, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 4 × 10 यानी 40 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन, या इस तरह से कुछ अलाइन करके। इस बार जो है इधर से पूछ रहा है 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन कंटेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखोगे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ड्रॉ द डायग्राम फॉर बोथ। तो 5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स के लिए दोनों हुआ। तो आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ फॉर्म में भी। तो टेबुलर में इस तरह से आप अगर लिख पाते हो, ऐसे तो जो इग्नू का जो कॉपी आता है वो आपका लैंडस्केप रहता है, तो आप आसानी से लिख सकते हो इस तरह से। तो 5 मार्क्स के लिए इतना लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ के एक बार इसको रीड करके तब लिखना है। उसके बाद आ जाओ तो कहता है क्या डिफाइन, ये क्या बोला, वेलनेबर पीरियड, और ये है प्योर एलोहा और प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा में डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफिनीशन वाला काम कर लेंगे। डिफिनीशन वाला में जो फार्मूला आ रहा है मैंने उसको भी डाल दिया है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ओरिजिनल एलोहा और प्योर एलोहा। ये जो है ओरिजिनल एलोहा को ही प्योर एलोहा कहते हैं, ये हो गया। और फिर ये यहाँ पर इसका एक्सप्रेस जो है ना मैक्सिमम थ्रूपुट, तो थ्रूपुट का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा गया है, आप देखोगे ये है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा में डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस किया है। तो आप 5 मार्क्स का है, ज़्यादा इसे लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स में डायरेक्ट डिफरेंस इस तरह से लिख सकते हैं। आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी 5 मार्क्स के लिए है डिफाइन ब्रिज इन व्हिच सिनारियो ब्रिज शुड बी यूज। मतलब ब्रिज, अब हब हुआ, ब्रिज हुआ, गेटवे हुआ, इस सब के बारे में अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है। रिपीटर हुआ, तो इस सब के बारे में, जो भी नेटवर्क का जो हार्डवेयर होता है उसके बारे में। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोला तो ब्रिज इस तरह से काम करता है। ब्रिज क्या होता है, दो अलग अलग लाइन को जोड़ता है, ठीक है। किससे, टोकन, जो कन्वर्जन अंडर इथरनेट एंड टोकन रिंग, तो ये होता है। फिर ब्रिज के बारे में थोड़ा सा बता के, और लास्ट क्वेश्चन टैग है सबसे पहले डिफाइन ब्रिज, फिर सिनारियो ब्रिज, ब्रिज यूज कहाँ होता है, किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में ब्रिज का यूज़ किया जाएगा। और फिर कहा गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ कि मेनली उसका प्रॉपर्टीज एडवांटेज क्या है, ठीक है। ये अब आ जाते हैं, कहता है डिस्क्राइब ट्रांसमिशन एंड प्रोपिगेशन। ये क्वेश्चन कितना बार पीछे भी, अभी आप क्वेश्चन देखोगे पीछे भी पूछा गया है ट्रांसमिशन एंड प्रोपिगेशन। कभी वेव रहता है, कभी डिले रहता है, कभी सिग्नल रहता है। तो ये बोला, तो इसका एक एक लाइन का 5 मार्क्स का है। तो ऐसे समझ लो कि दो दो एक एक मार्क्स में ये है और 3 मार्क्स में ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसमें वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये एक लाइन का डिफिनीशन, ट्रांसमिशन डिले, दूसरा लाइन प्रोपिगेशन डिले, और फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो इस तरह से इसको कर दोगे, फिगर प्रॉपर बना दोगे। आ जाओ यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन रिपीट में ही है, कई बार पूछा गया है, पहले 8 नंबर में पूछा था। तो ये है OSI रेफरेंस मॉडल और इसका सब लेयर का। तो ये मॉडल हो गया, इसका 7 लेयर होता है TCP/IP में, 4 और 5। तो जो है उसमें बुक में है वो 4 लेयर है, तो इसका 7 लेयर और TCP/IP का 4 लेयर अच्छा से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ 5 मार्क्स में दिया है तो हमको ज़्यादा कम्प्लेक्स करना नहीं है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डालो,
फिर इग्नू के बुक में ही ये डायग्राम है, वही डायग्राम। अब ऐसे पूरा लिखोगे तो ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स में पूछना चाहिए था, या कम से कम 12 में, तब पूरा लिखते। लेकिन 5 मार्क्स में है तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी में निकाल दोगे, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ M2M, ठीक है। और ये अलग पार्ट हो गया, ये IoT का क्वेश्चन है। M2M जो है वो IoT का है, और ये लीकी बकेट और ये टोकन बकेट ये कंजक्शन कंट्रोल का है। तो पहले M2M वाला जो है वो उसको बता दोगे कि IoT में सेंसर वगैरह के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, उसका क्या फीचर है। और दूसरा आपका आ गया लीकी बकेट और टोकन। ये भी लीकी बकेट वाला जो क्वेश्चन है वो कम से कम इससे पहले 4 बार आ चुका है, तो इसको प्रॉपर ढंग से, और सब में आंसर अलग अलग है, तो आप इसको देख सकते हो। फिर कहता है डिफाइन क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ब्लॉक साइफर। और फिर क्या बोला कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मॉडुलो फंक्शन। ये जो मॉडुलो फंक्शन वाला है ये भी रिपीट में क्वेश्चन है, ये भी ये सब मतलब मेरे को जहाँ तक देख रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन मेरे को लगा जो कि नहीं पूछा गया है, नहीं तो सब क्वेश्चन रिपीट वाला ही है, मतलब प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है इसमें से, ये नहीं पूरा पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ब्लॉक चीपर और मॉडुलो फंक्शन का जो जो एग्जाम्पल है वो यहीं से हम डालें। तो ये तो हो गया आपका, ये हमने सॉल्व पेपर, इसमें आपको सॉल्यूशन का आइडिया आ गया। अब हम थोड़ा क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन जो है 2021 का देखो और जून 2022 का, दोनों सामना सामनी रख के 1 मिनट टाइम लगा और देखो। तो क्या है यहाँ पर हेमिंग पोर्ट पूछा है, 3 का एम चेकसम पूछा है, तो मतलब कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे एरर से क्वेश्चन पूछा तो एरर का टॉपिक सब कवर किया। उसके बाद एलोहा पूछा है, स्लॉटेड एलोहा पूछा है, तो ये। उसके बाद यहाँ पर ARQ, तो इस तरह से मतलब टॉपिक सबको कवर किया गया है, ठीक है। तो पहले तो सब क्वेश्चन को आपको चाहिए कि एक बार टोटल क्वेश्चन को हम पढ़ लें। जैसे RSA है तो RSA जो है वो मतलब रिपीट में भी पूछा गया है। कुछ नोमरिकल टाइप का है तो उसको भी करके, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स का नोमरिकल लगभग रहता ही है, तो नोमरिकल भी जो है, लेकिन हाँ टाइपिकल नोमरिकल रहेगा। जैसे ये है CRC वाला है, ये फर्स्ट नोमरिकल। अब इसका भी जो है ना 1 का ये भी कुछ इसी तरह से होगा, ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे ये होगा लेकिन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन, तो ये देखो ये बीट सफरिंग, ये जो ऊपर देखे थे उसी तरह से होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये नोमरिकल थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। फिर ARQ पाइपलाइनिंग, मतलब क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो रिपीटेटिव क्वेश्चन दुनिया भर का। जैसे देखो ये है CRC ऑफ डेटा पोलिनोमियल, ये जो है दिसंबर का ये वाला क्वेश्चन है, इसके इक्विवेलेंस है ये। देखोगे ये क्वेश्चन जो है ये देखो, और आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखोगे वही क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला। तो क्या है कि क्वेश्चन जो है रिपीट ज़्यादा कर रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर अच्छा से करिए, जैसे पिगी बैकिंग वगैरह है। अब अगर आप अच्छा से क्वेश्चन एक बार रोक के, ऐसा नहीं कि आप क्विक देखोगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत ही जो है टाइप से लिखा हुआ है, तो रोक के आप पूरा पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट में मिल जाएगा। तो आप इसको जैसे देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन मैंने अभी इतना का सॉल्यूशन आपको दिखाया था, इतना का, ये वाला का, ठीक है, इतना का। तो ये हुआ, और हमने कुछ जो है प्रीवियस ईयर वो सॉल्व करके रखा है। तो अगर किन्हीं को लगेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर से हम तैयारी कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सअप करो। और हाँ, आप जिनको जो कर लिए हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज सब आदमी करो, ताकि प्रीवियस ईयर से आपको कम से कम 70-80 मार्क्स अगर अच्छा से कर लेते हो तो वो श्योर रहेगा। तो आपको काट छाँट के जो है पेपर बहुत अच्छा से जो है 70% तो ऐसे भी निकल जाएगा। बस इतना ही, और फिर हम देखते हैं 219 का फिर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लेके आएंगे। धन्यवाद।